कभी कभी हमें उस इंसान का दर्द समझना चाहिए जो अब हमसे कुछ नहीं कहता। किसी के इतने करीब मत जाओ कि उसे तुम्हारी दूरी अच्छी लगने लगे। गलतियां वही होती हैं जिनकी माफी मांगने का वक्त निकल चुका हो, और यही वह दर्द होता है जो दिल में हमेशा के लिए बैठ जाता है। एक अच्छी किताब 100 दोस्तों के बराबर होती है, लेकिन एक अच्छा दोस्त लाइब्रेरी के बराबर होता है। अगर हम मुस्कुराहट के लिए ईश्वर का शुक्रिया नहीं करते तो आंखों के आंसुओं के लिए शिकायत कैसी। हमारी तड़प तो कुछ भी नहीं है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता। कभी कभी वह अकेला इसीलिए है क्योंकि उसकी आत्मा को शांति चाहिए होती है। रिश्ता मत तोड़ो, क्योंकि एक बार टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ना मुश्किल होता है। याद रखना, संगमरमर पर पैर फिसल जाते हैं, लेकिन रिश्तों की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि एक बार जुड़े हुए रिश्ते कभी नहीं टूटते। जब सभी दुख दूर हो जाएंगे तब तुम्हारा मन शांत होगा, और यह सच है कि अगर तुम अपने मन को शांत रखोगे तो सारे दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हर नया दिन पुरानी उम्मीदों से कहीं बेहतर हो सकता है। समय और मेहनत से ही हर मुश्किल का हल मिलता है, बस धैर्य बनाए रखना चाहिए। जब जुबान और दिमाग तेज चलते हैं तो रात की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। रात के बगीचे में एक नियम होता है, जैसे पेड़ की शाखाओं को हवा झुका देती है, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां हमें सीखने का समय देती हैं। अगर हम समझदारी से चलें तो हर कठिनाई एक अवसर बन सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता, और यही हमें याद दिलाता है कि समय की कीमत समझनी चाहिए। पिता अपनी पीड़ा नहीं दिखा सकता, इसीलिए वह चुपचाप अपने आंसू छुपा लेता है। किसी के बुरे वक्त में उसका मजाक उड़ाना ठीक नहीं है, क्योंकि एक दिन तुम्हें भी वही हालात मिल सकते हैं। भले ही देर हो रही हो, लेकिन याद रखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिन मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन जिंदगी हमेशा एक नई सुबह लेकर आती है। अपनी समस्याओं को कभी दूसरों के साथ बांटने की आदत से बचो, क्योंकि 80% लोग परवाह नहीं करते और बाकी 20% खुश हो जाते हैं। अगर कोई आपकी कीमत नहीं समझता तो उदास मत हो, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की कीमत नहीं पता होती। आलस को आज ही छोड़ दो, क्योंकि किसी भी काम को टालना सिर्फ वक्त की बर्बादी है। गरीब की गलती को अपराध माना जाता है, लेकिन नफरत की एक अच्छाई है, वह कभी झूठी नहीं होती। यह कितना अजीब है कि लोग कुछ पल खुश रहने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दुखी कर लेते हैं। जीवन को मां जैसा बनाना चाहिए, जहां न कोई फर्क पड़ता है, न किसी को कोई परवाह होती है। हर किसी को लगता है कि उनकी मां सबसे अच्छी है, और यही जीवन का सच है। जब किसी इंसान का दिल टूटता है तो सिर्फ दिल ही नहीं टूटता, बल्कि उसके साथ उसका भरोसा और लगाव भी टूट जाता है। कभी कभी वह दर्द परम शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जिनसे हम प्यार करते हैं वे ही हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचा सकते हैं। कभी किसी से मिला, फिर प्यार हुआ, आदतें बदल गईं, लड़ाइयां हुईं, बातें बंद हो गईं, और फिर धोखा मिला। वह छोड़ गया और तुम टूट गए। घमंडी के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, और क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। गलतफहमी अगर हो तो उसे उसी से सुलझाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम दूसरों से बात करोगे तो बात और बढ़ सकती है। दिल को यह सिखाओ कि वह उन लोगों से निराश होना सीख ले जिनसे तुम सच्चा प्यार करते हो। संगीत हर चीज को मुमकिन बना सकता है, अगर तुम खुद पर विश्वास करते हो। जोखिम उठाओ, क्योंकि जीतने पर तुम एक नेता बनोगे, और हारने पर भी तुम्हारे अंदर मार्गदर्शक बनने की शक्ति होगी। हर इंसान को अपनी ताकत और जरूरत खुद ही पहचाननी चाहिए, क्योंकि कोई किसी से कद्र या फिक्र की उम्मीद नहीं करता। शोक से बाहर निकलने के लिए यह समझना जरूरी है कि तुम्हारे किरदार में तुम ही सबसे अहम हो। अगर तुम्हें तुम खुद नहीं पहचानते तो तुम्हें कोई और नहीं पहचान सकता। वक्त हमेशा नहीं बदलता, लेकिन अपनों के साथ वक्त को बिताने से तुम खुद को समझ पाओगे। नसीहत नरम लहजे में ही सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि दस्तक का मतलब दरवाजा खुलवाना है, तोड़ना नहीं।
कड़वा सत्य यह है कि किसी भी व्यक्ति को सुधारने की कोशिश करने से वह दुश्मन बन सकता है। अपनी जिंदगी इस तरह जियो कि जब कोई हंसे तो वह आपकी वजह से हंसे, और जब कोई रोए तो वह आपकी वजह से रोए। यही असली खुशी और सुकून का एहसास है, दूसरों के दिल में जगह बनाना। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ बनने की ठान लो और उस पर डटकर चलो। नफरत किसी से ना हो, लेकिन यह भी जरूरी नहीं कि हर कोई तुम्हें अच्छा लगे। जो चीज बदली जा सकती है उसे बदलो, जो स्वीकार की जा सकती है उसे स्वीकार करो, और जो न बदली जा सके, न स्वीकार की जा सके, उसे छोड़ दो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि खुद को खुश रखो, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं। जब दूसरा करे तो चुभते हैं, लेकिन जब स्वयं करते हैं तो इसका एहसास तक नहीं होता। मैदान से हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन अपने जीवन की चुनौतियों से भागने वाला कभी नहीं जीतता। भाग्य को दोष देना छोड़ो और अपने कर्मों पर भरोसा करो। खुद को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। झूठी शान में जो परिंदे ज्यादा फड़फड़ाते हैं वे ऊंची उड़ान नहीं भर पाते। बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। टूटी हुई चीजें हमेशा तकलीफ देती हैं, चाहे वह दिल हो, भरोसा हो या उम्मीद। कुछ बातें कांटों से भी अधिक गहरी चुभती हैं। कांटों का घाव भर जाता है, लेकिन दिल पर लगी बातें जीवन भर याद रहती हैं। जो लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, वे सच में यह नहीं समझते कि औरत ही हर घर का आधार होती है। उनसे कोई उम्मीद मत रखो जो तुम्हारे साथ होकर भी किसी और का है। जो तुम्हारा नहीं उसे जाने दो। जीवन में सहारे की तलाश मत करो। अगर कोई तुम्हारे लिए सच में परवाह करता है तो वह तुम्हारे लिए समय निकाल ही लेगा। बंदा खुद की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। जहां जहां तुम्हें जरूरत थी और उन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ा, उन्हें धन्यवाद दो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें सिखाया कि आत्मनिर्भर होना क्या होता है। मोहब्बत वह नहीं जो एक गलती पर खत्म हो जाए। सच्चा रिश्ता वही है जो तुम्हें खुशी और अहमियत दे। किसी के पीछे भागकर खुद को बार बार अपमानित मत करो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो एक दिन तुम्हें किसी और के हाथों से भुगतना पड़ेगा। सब्र कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। यह हर किसी में नहीं होती। लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती है, इसलिए धागे को सहेज कर रखो और जुबान को सोच समझ कर चलाओ। हम भी बहुत अमीर थे, लेकिन दौलत सिर्फ दिल की थी। इसे खर्च किया, पर केवल वहीं जहां उसकी सच्ची कीमत समझी गई। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्हें हम अपना मानते हैं वे अक्सर उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं। जीवन में आप चाहे 10 बार फेल हों या 100 बार, लेकिन यह कसम खा लें कि आप अपनी जिंदगी में कभी भी आम आदमी बनकर नहीं जीना चाहते। कभी भी अपनी खुशियों और सपनों के लिए किसी और की परिभाषा को स्वीकार मत करो। स्वयं को परिभाषित करें, क्योंकि वही असली सफलता है। सीखना हमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से आगे बढ़ने में मदद करता है, इसलिए कभी भी सीखना बंद न करें। जो लोग आपके जज्बातों की कद्र नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं है। हमेशा याद रखो कि पैसा किसी की हैसियत बदल सकता है, लेकिन उसकी असली औकात नहीं बदल सकती। आजकल के जमाने में दुआ की जगह चगली याद रखी जाती है। आनंद कहीं बाहर नहीं मिलता, वह वहीं मिलता है जहां दिल से दिल मिलता है। अगर मन में ठान लो तो फिर कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी नामुमकिन नहीं लगता। दुख का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि सच्चे इंसान को लोग समझ नहीं पाते और गलत इंसान को लोग पहचान नहीं पाते। जीवन एक महासागर की तरह है, और अगर इसे पार करना है तो उसमें उतरना ही पड़ेगा। केवल किनारे पर खड़ा रहकर कुछ नहीं मिल सकता। इंसान सच्चाई से अकेला होता है, और यही सत्य है कि दुनिया में कोई अपना नहीं होता। बेटा बहू की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत है, शरीर स्मशान की अमानत है,
और जीवन मौत की अमानत है। इस दुनिया में दो लोगों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। पहला, पिता जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हारा हो, और दूसरा, मां जिसे तुमने हर दुख में पुकारा हो। दुख भोगने वाला तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। हां और नहीं, ये दुनिया के सबसे पुराने और छोटे शब्द हैं, लेकिन इनके सही इस्तेमाल के लिए सबसे ज्यादा सोचने की जरूरत होती है। ध्यान का असली अर्थ आंखें बंद करना नहीं, बल्कि उन्हें खोलना है। जीवन में अब इतनी समझ आ चुकी है कि न तो किसी से बहस करने का मन करता है, न ही समझाने का समय है। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील हैं, इसलिए अच्छे वक्त में अभिमान और कठिन वक्त में चिंता करने से बचो, क्योंकि दोनों बदलने वाले हैं। जो सफर की शुरुआत करते हैं उन्हें अंत तक पहुंचने का हौसला रखना चाहिए। लंबा धागा और लंबी जुबान अक्सर उलझ जाती है, इसलिए धागे को लपेट कर रखना चाहिए और जुबान को समेट कर रखना चाहिए। औरत जीवन में बड़ी से बड़ी मुश्किलों से उबरने की ताकत रखती है, और यही उसकी असली पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी अन्य व्यक्ति को अपनी परेशानी या दुख नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए भारी मुसीबत बन सकती है। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों बहुत जरूरी हैं। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनते हैं, और अच्छे स्वभाव से वे रिश्ते जिंदगी भर टिके रहते हैं। जो भी आपके मन में है उसे साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले बन जाते हैं। कोशिश वही बीज है जो सफलता का पेड़ बनकर फल देता है। अपनों के साथ कभी भी खेल मत खेलो, क्योंकि गलती से जीतने पर आप बहुत कुछ खो सकते हो। खाना हो या मोहब्बत, अगर किसी को ज्यादा दे दिया तो वह अधूरा छोड़कर चला जाता है। लोग अक्सर हमें हमारे चेहरे की मुस्कान से चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें कभी अपनी मुस्कान नहीं खोनी चाहिए। जब आपकी बदतमीजी किसी इंसान से हो तो हार मान लेना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि आपकी आवाज कितनी भी दमदार हो, आप एक कुत्ते से बेहतर नहीं हो सकते। वक्त चाहे जैसा हो गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और रिश्ते हमेशा याद रहते हैं। 3 रिश्ते 3 वक्त में पहचाने जाते हैं, पत्नी गरीबी में, औलाद बुढ़ापे में, और दोस्त मुसीबत में। अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो, और जहां इज्जत नहीं है वहां से उठकर जाना भी सीखो। हम अनमोल तो नहीं, लेकिन बारिश की बूंदों की तरह खास जरूर है। इंसान के पास जब बहुत पैसा हो जाता है तो वह खुद को बहुत बड़ा समझने लगता है, लेकिन वह असलियत में खाली होता है। जो डर आपके आत्मविश्वास को हानि पहुंचाता है, उस डर को खत्म करना बहुत जरूरी होता है। जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको तकलीफ देता है, वह इंसान आपका कभी अपना नहीं हो सकता। अकेले रहना दोगले और झूठे लोगों में रहने से कहीं बेहतर है। अगर किसी की जिंदगी में आपको बार बार अपमानित किया जाता है तो वहां से निकल आओ जैसे आप कभी थे ही नहीं। गुस्सा उसी पर करो जिस पर आपको यकीन हो कि वे आपको मना लेंगे। रोने से कुछ हासिल नहीं होता। जिद्दी बनना सीखो, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि आप एक बार में सफल हो जाएं। जो हारने वाला इंसान जीतने वाले इंसान पर फोकस करता है, और जीतने वाला इंसान हमेशा जीत हासिल करने पर ध्यान देता है। इज्जत हमेशा इज्जतदार लोग ही करते हैं। जिसके पास खुद की इज्जत नहीं है, वह दूसरे की इज्जत कैसे करेगा। किसी भी चीज की कीमत तब होती है जब वह हमारे पास ना हो। इंसान की असली कीमत उसे खुद ही जानने के बाद पता चलती है। यही सोच इंसान को केन के मेंढक बना देती है। अगर किसी के पास पैसों की समझ नहीं है तो वह चाहे जितना भी पैसा कमा ले, वह उसे समझ नहीं पाएगा। जब तक आप खुद को मोटिवेट नहीं करेंगे, तब तक दुनिया में कोई भी इंसान आपको सच्चा प्रेरणा नहीं दे सकता। इसीलिए खुद को समझिए, खुद से प्यार कीजिए और खुद को प्रोत्साहित कीजिए, क्योंकि सफलता की कुंजी आपके हाथों में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी बुद्धि को जंग लगने से बचाएं, आत्मसम्मान की रक्षा करें और खुद पर विश्वास रखें।
ये बातें हर स्थिति में हमें सबसे जरूरी होती हैं। जीवन का एक विचित्र सत्य यह है कि इंसान धन कमाने के लिए दौड़ता है और फिर उस धन को पचाने के लिए भी। इस संतुलन को बनाए रखना ही असली सुख का रहस्य है। माया और छाया का पीछा करने से वे और दूर भागती हैं। सांसारिक सुखों और वस्तुओं की तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती, लेकिन इस दौड़ में उलझने के बजाय हमें सादगी को अपनाना चाहिए। कोयल की आवाज को दबाया जा सकता है, लेकिन जो जवाब वक्त देता है वह हमेशा लाजवाब होते हैं। कागज पर अदालत तो चलती है, लेकिन हमने तो तुम्हारी आंखों के फैसले मंजूर किए हैं। मेरे अकेलेपन का मजाक बनाने वालों, जरा यह तो बताओ, जिस भीड़ में तुम खड़े हो उसमें कौन तुम्हारा है? जानवर मार खाकर भी वफादार होता है, जबकि इंसान प्यार पाकर भी गद्दारी करता है। इसीलिए उन लोगों से दूर रहना ही बेहतर है जिन्होंने कभी आपकी नजदीकियों की कद्र नहीं की। सच्ची खुशी का एक ही उपाय है, वह है पुरानी बातों को छोड़ देना और आगे बढ़ना। कुछ लोग इसलिए आपसे नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सच्ची बातें उन्हें कड़वी लगती हैं। मोहब्बत करने वालों को यह बता दो कि कांटे भी चुभने से पहले बहुत अरमान रखते हैं। कभी कभी यह चुभन गहरी सोच का प्रतीक होती है। सफलता उन लोगों के पास जाती है जो कभी हार मानकर पीछे नहीं हटते। जो व्यक्ति इंतजार करना जानता है उसके पास सब कुछ सही समय पर आता है। आपकी सोच ही आपके जीवन की दिशा तय करती है। रिश्ते मजबूत तब बनते हैं जब हम उन्हें समय देते हैं। दो पल साथ बिताने से रिश्तों में मिठास आती है। आजकल का प्यार अक्सर जल्दबाजी में खत्म हो जाता है, जबकि सच्चे रिश्ते समय और समझ से बने होते हैं। पाप और पुण्य क्या है, यह समझना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन कभी कभी बेहतर होता है चुप रहना, क्योंकि जिनसे हम जवाब नहीं देते उन्हें खुदा ही जवाब देता है। करीबी और गरीबी दोनों ही इंसान को रुला सकते हैं, लेकिन दुनिया में लोग अक्सर अपने स्वार्थ में उलझे रहते हैं और जब समय आता है तो वे साथ छोड़ देते हैं। इंसान का जीवन एक छोटी सी बूंद जैसा होता है, लेकिन अहंकार कभी कभी सागर से भी बड़ा बन जाता है। अजनबी लोग कभी कभी अपनों से ज्यादा समझदार और सच्चे होते हैं। अगर कोई आपसे जलता है तो इसका मतलब है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो वह नहीं कर पा रहे हैं। दुख की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यह हमारी सोच और दृष्टिकोण से जुड़ा होता है और हमें इसे सकारात्मक दिशा में मोड़ने की जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अच्छाई का रास्ता हमेशा खुद से शुरू होता है। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा कीजिए, क्योंकि यही सब कुछ अंततः आपके पास वापस लौट कर आता है। अगर आप अपने मन में मेल रखकर बाहर से अच्छे होने का दिखावा करते हैं तो यह एक भ्रम के सिवा कुछ नहीं। किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे और किसी को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे। जब कोई हमें दुख पहुंचाता है तो चुप रहना हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि जिनका जवाब हम नहीं देते उन्हें वक्त खुद जवाब देता है। सफर में ठोकरें खाए बिना हम मंजिल की असली अहमियत नहीं समझ सकते। अगर हम गलत से नहीं टकराएंगे तो सही को कैसे पहचान पाएंगे। हर किसी का दुख उसे बड़ा ही लगता है, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि किसी और का दुख हमेशा हमारी सोच से अलग होता है। कभी कभी हम अपनी प्रतिक्रिया में जल्दबाजी कर बैठते हैं, लेकिन गुस्सा इंसान को सही और गलत में फर्क नहीं करने देता। इसीलिए अपने क्रोध पर काबू रखना बेहद जरूरी है। जब हम शांत रहते हैं तो सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। हमें यह भी समझना चाहिए कि समय के साथ बहुत कुछ बदलता है और किसी चीज को बदलने के लिए कभी पत्थर की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक मीठा लहजा भी काफी होता है। कुछ लोग स्वभाव से मीठे होते हैं, लेकिन उनका स्वभाव हमेशा सुख नहीं देता, क्योंकि कुछ लोग इसका फायदा उठा लेते हैं। जिम्मेदारियां भी हमारे चेहरे की मुस्कान छीन सकती हैं। अपनी तुलना किसी से मत करो, क्योंकि हर किसी का हुनर और मंजिल अलग होती है। अगर आपको किसी जगह हर बार एडजस्ट करना पड़ता है तो यह संकेत है कि आप वहां के लिए बने ही नहीं हैं। आपके इरादे इतने मजबूत होने चाहिए कि कोई भी बात आपको तोड़ न सके। सफलता का रास्ता हमेशा कठिन होता है,
लेकिन उसे पाने के लिए सिर्फ एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक बार जब आप अपने लक्ष्य पर कड़ी मेहनत और लगन से काम करते हैं तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। आजकल ज्यादा अच्छा होना भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि गिराने वाले अगर अपने होते हैं तो संभलना मुश्किल हो जाता है। जो कुछ भी हमसे लिया जा सकता है वह कभी हमारा था ही नहीं। हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो आज हमारा है वह कल किसी और का हो सकता है। यह जीवन का सबसे बड़ा सच है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। सत्य सब चाहते हैं, लेकिन जब भरोसा टूटता है तो बहुत कम लोग इसे बचा पाते हैं। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी हो, लेकिन चिंता करने से वे और बढ़ जाती हैं। यह सच है कि दुनिया ऐसे लोगों से भरी होती है जो असाधारण सुख की तलाश में संतोष को भूल जाते हैं। जब लोग हमसे पूछते हैं कि हम क्या काम करते हैं, तो असल में वे यह जानना चाहते हैं कि हमें कितनी इज्जत दी जाए। रिश्तों में अक्सर मतलब सबसे भारी होता है। जब मतलब खत्म हो जाता है तो रिश्ते भी हल्के हो जाते हैं, लेकिन दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ पीछा नहीं छोड़ती। जीवन में जो कुछ भी हम दूसरों को देंगे वही लौटकर हमारे पास आएगा, चाहे वह सम्मान हो या धोखा। सच्चे इंसान की चमक साधारण कपड़ों में भी दिखती है, जबकि झूठे व्यक्ति महंगे कपड़े पहनकर भी आसानी से पहचाने जाते हैं। अपने बुरे दिनों के साथियों को कभी न भूलें, क्योंकि वही सच्चे रिश्तों की पहचान होते हैं और वही हमें अपने असल स्वरूप से परिचित कराते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हम अक्सर आंख बंद करके किसी पर भरोसा करते हैं, क्योंकि कभी कभी ख्वाहिशें इतनी छोटी होती हैं कि उन्हें पूरा करने के लिए दिल में जिद होनी चाहिए। याद रखना, जो चीज हमें चुनौती देती है वही हमें बदल सकती है। जब अपनों से धक्का मिलता है तो लगता है जैसे सब खत्म हो गया, लेकिन वही धक्का हमें तैरना सिखाता है। हर रोते हुए लम्हे के बाद मुस्कान आती है और सब्र रखने वाला व्यक्ति वक्त के साथ अपनी मंजिल तक पहुंचता है। सॉरी का शब्द अजीब है। अगर इंसान कहे तो झगड़ा खत्म, और अगर डॉक्टर कहे तो इंसान की जिंदगी खत्म। इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और दूसरों की गलतियों पर न्याय करता है। यही है जीवन का सच। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि कब मूर्खों की तरह दिखना है, क्योंकि जीवन में व्यापार या व्यवहार में समझदारी जरूरी होती है। अपने संबंधों को संभालने के लिए भावुकता जरूरी है, लेकिन कभी कभी प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल होना भी जरूरी है। ऊंचा उठने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं, अच्छे शब्द और अच्छे कर्म ही इंसान को महान बना देते हैं। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि जीवन की असली ताकत तभी काम करती है जब हम अपने लक्ष्यों को समझते हैं। किसी के टोकने से कभी कोई महान नहीं रुका, और दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती है, लेकिन वह ठोकर हमें अपनी ताकत पहचानने का मौका देती है। जहां ख्वाहिशें थम जाएं, वहां कोई खास नहीं है। जीवन की असली खूबसूरती तो कुछ सच्चे रिश्तों में छुपी होती है। जितना हम खुद को समझते हैं उतना हम किसी और के लिए नहीं होते, और कभी कभी हम यह भूल जाते हैं कि हमारी खुद की खुशी के लिए जो चीजें करते हैं वही हमें आगे बढ़ाती हैं। जो लोग हमारे प्रेम को समझ नहीं पाते वे शायद कभी समझ नहीं पाएंगे कि हमारे दिल का क्या हाल होता है। अच्छा कर्म बोने से अच्छे फल मिलते हैं, और जीवन में सच्चे रिश्तों और सच्चे कर्मों का फल खुद भगवान हमें देता है। हमें खुद को बदलने की जरूरत है, लेकिन दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए। लोग अक्सर फेक अकाउंट बनाते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक फेक फीलिंग होती है। रिश्तों में भी लोग बेवकूफी समझकर अपनी होशियारी में निकल जाते हैं, लेकिन समय आने पर सच्चाई सामने आती है। हमारी असली खुशी और संतुष्टि उस मुलाकात में छुपी है जो कभी खत्म ना हो। हम अक्सर सोचते हैं कि हम किसी के लिए बहुत जरूरी हैं, लेकिन सच ये है कि हमें अपनी अहमियत को समझना चाहिए। टूटी हुई चीजें हमेशा परेशान करती हैं, जैसे कि दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा किसी से उम्मीद भरी हुई जेब। कभी कभी खाली जेब हमें जीवन के असली अर्थ को समझाती है, क्योंकि वह हमें आत्मनिर्भर और ईश्वर के करीब ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जीवन में सबसे बड़ी समझ यह है कि जब हमें अपनी कीमत का एहसास न हो तो हमें अपने आप को उस जगह से हटा लेना चाहिए। कभी भी अपनी गरिमा को उस स्थान पर नहीं रखने देना चाहिए जहां हमारी अहमियत नहीं समझी जाती। शब्दों का सही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि कभी न कभी हमें उन्हीं शब्दों को वापस लेना पड़ सकता है। इसलिए अपने शब्दों को ऐसे रूप में कहें कि अगर उन्हें वापस लेना पड़े तो खुद को कोई दुख ना हो। अकेलापन अक्सर कुदरत का एक इशारा होता है कि वह हमें झूठे और गलत लोगों से बचाना चाहती है। लोग हमारी कामयाबी से जलते हैं, लेकिन वे कभी नहीं सोचते कि हम किस कठिन दौर से गुजरकर उस कामयाबी तक पहुंचे हैं। कई बार हमें किसी को जाने देने में ही भलाई होती है, क्योंकि किसी को मजबूरी से पकड़े रखने से बेहतर होता है कि हम उसे जाने दें। इंसान की बेवकूफी उसे खुद नहीं, बल्कि उसकी जरूरत से ज्यादा चालाकी ले डूबती है। अगर आप जीवन में चुप रहना सीख जाते हैं तो आपको बहुत कुछ सुनाई और दिखाई देता है। याद रखें, खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। आजकल की दुनिया में हर किसी को अपना समझने की आदत छोड़ देना जरूरी है। जब बुरा वक्त आता है तो वही वक्त असलियत को सामने लाता है। बुरे वक्त का आना जीवन में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि तभी हम असल लोगों को पहचान सकते हैं। चालाकी एक दिन ही चमकती है, लेकिन ईमानदारी जीवन भर साथ रहती है। एक गलत इंसान कभी किसी के बारे में सही नहीं सोच सकता। भीड़ में हमें वही चेहरे पहचानने को मिलते हैं जब पर्दा गिरता है और सच्चाई सामने आती है। अब वह दौर नहीं रहा जब मकान कच्चे थे लेकिन इंसान सच्चे होते थे। जीवन को खुली किताब मत बनाओ, क्योंकि लोग पन्ने फाड़ने में ज्यादा मजा लेते हैं, पढ़ने में नहीं। लोग दुख में नमक जरूर डालते हैं और खुशी में नजरें टिका देते हैं, क्योंकि इंसान की फितरत बड़ी अजीब होती है। वह मरे हुए पर रोता है और जिंदा को रुलाता है। लोग उपवास सिर्फ अन्न का करते हैं, जबकि दिल में छुपा हुआ क्रोध, लोभ और बुरे विचार असली जहर होते हैं। हमें दूसरों से देने से पहले यह सोचना चाहिए कि क्या हम सही तरीके से दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम खुद से कुछ खोकर देते हैं तो वह असली मदद होती है। जीवन एक लंबी यात्रा है जिसमें हम अपने लक्ष्य के प्रति संघर्ष करते हैं, यह जानते हुए कि इस यात्रा में हमें कभी ना कभी मृत्यु से मिलना होगा। फिर भी हमारी कोशिश जारी रहती है। जीवन में कोई भी समस्या आए, हमें उसकी प्रार्थना उतनी ही बड़ी करनी चाहिए, क्योंकि कठिन समय में हमारी प्रार्थना और विश्वास ही हमें मजबूत बनाते हैं। हमारी सोच को सकारात्मक बनाए रखना ही असली पोषण है, क्योंकि यही हमें भीतर से सशक्त करता है। जीवन एक किताब की तरह है और हर पन्ना कुछ नया सिखाता है। यही सिख जीवन के कठिन रास्तों में हमारा मार्गदर्शन करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर मुश्किल जीवन में एक अवसर की तरह सामने आती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसे किस दृष्टिकोण से देखें। जब तक हम पूरी ईमानदारी से उसका सामना नहीं करते, तब तक उसका समाधान नहीं मिल सकता। सपने केवल वे नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि वे होते हैं जो हमें चैन से सोने नहीं देते। वे हमें अपनी सीमाओं को पार करने की प्रेरणा देते हैं, ताकि हम उन्हें साकार कर सकें। इंसान का बेहतरीन होना कभी कभी उसके लिए समस्या बन जाता है। किसी के साथ भी मुकाबला करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई खुद से होती है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसके साथ कैसा है। जो मेरे साथ अच्छा है वही मेरे लिए अच्छा है, और यही वह सिद्धांत है जो हमें सच्चे रिश्तों और आत्मसम्मान की ओर ले जाता है। धर्म का असली मतलब दूसरों के धर्म का सम्मान करना है, क्योंकि मेरा धर्म मुझे कभी किसी और धर्म का अपमान करने की इजाजत नहीं देता। यही वो रास्ता है जो हमें शांति और सद्भावना की ओर ले जाता है। शेर चाहे किसी भी जंगल का हो, खुद पर विश्वास होता है, क्योंकि उसके क्रोध में भी प्रेम की गहरी भावना होती है। इसी तरह हमें अपनी ताकत और स्वाभिमान को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। पार्टनर वह होना चाहिए जो हमें हिम्मत दे, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, न कि वह जो हमारे ऊपर दबाव और तनाव डाले। रिश्ते हजार हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसा रिश्ता जरूर बनाओ जो तुम्हारे खिलाफ पूरी दुनिया होने पर भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे।
समाज के डर से कभी भी किसी रिश्ते में समझौते मत करो, जब तक वह समझौता तुम्हें अंदर से कमजोर न बनाए। जो काम तुम करते हो उसे ऐसे करो कि लोग बस तुमसे प्रेरणा लें। दिखावा नहीं, कर्म से दिखाओ, क्योंकि असली मदद वही है जिसकी जुबान का मूल्य हो, और न कि वह जो सिर्फ शब्दों में बात करता है। हमेशा अपनी स्वाभिमान को बनाए रखो, क्योंकि लोग जो हैं वे बदल सकते हैं, लेकिन खुद से विश्वास रखना सबसे जरूरी है। सच्ची सफलता तब मिलती है जब आप अपनी प्रशंसा से पिघलते नहीं और आलोचना से उबालते नहीं। जब तक आप अपने इरादों के साथ खड़े रहते हैं, कोई भी आलोचना आपको गिरा नहीं सकती। जब हमारी सांसें चल रही होती हैं तो हम अकेले ही जीवन की राह पर चलते हैं, लेकिन जब सांसें रुक जाती हैं तो हर कोई पीछे छूट जाता है। दुनिया सिर्फ तभी हमारे साथ होती है जब हम उसे छोड़ जाते हैं। सच्चाई यह है कि मीठा झूठ बोलने से बेहतर है कड़वा सच बोलना। इससे आपको सच्चे दुश्मन मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। मनुष्य का सबसे बड़ा दोष यह है कि वह झूठी तारीफों में फंस जाता है, लेकिन सच्ची आलोचना से डरता है। इसलिए जब तक जिंदा हो तब तक निंदा को अपने कंधे पर हल्का बोझ समझो और इसे अपने आत्मविश्वास को और मजबूत बनाने के अवसर के रूप में देखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की कीमत हमें दर्द के रूप में चुकानी पड़ती है। चाहे कसूर किसी का भी हो, प्यार में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। जब दिल टूटता है तो वह टूटे हुए कांच की तरह खतरनाक हो जाता है। फिर वह किसी पर भरोसा नहीं करता और किसी से प्यार की उम्मीद नहीं करता। रिश्तों में जब जिद और अहम आ जाते हैं तो वह रिश्ते को हारता हुआ देखता है, क्योंकि इन दोनों का जीतना जरूरी हो जाता है। तकलीफ तब होती है जब दिल में बहुत कुछ कहने को होता है, लेकिन जुबान खामोश होती है और कोई समझने वाला नहीं होता। जब किसी का दोगला चेहरा सामने आता है तो इंसान अंदर से टूट जाता है। जो व्यक्ति अपने पास की चीजों से संतुष्ट नहीं है, वह कभी भी भविष्य में मिलने वाली चीजों से संतोष नहीं पा सकता। अगर आप दूसरों को अपनी जिंदगी में कीमती बनाते हैं तो आप अपनी ही जिंदगी में सस्ते हो जाते हैं। महल हो या झोपड़ी, अपना घर हमेशा अपना ही होता है। जब तक हम डरते रहेंगे, हमारे फैसले दूसरों के हाथों में होंगे। अपनी गलतियों को स्वीकार किए बिना हम कभी भी बेहतर नहीं बन सकते। बेवजह मिलने वाला दर्द बहुत तकलीफ देता है, क्योंकि बिना किसी कारण दुख उठाना बहुत कठिन होता है। अगर आपको खुलकर जीना है तो कभी किसी पर मरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही मोह ममता का दौर है जहां हम अपनों के लिए जीते हैं और अपने लिए नहीं। उदासी का कारण इश्क नहीं होता, बल्कि जिंदगी और परिवार की जिम्मेदारियां भी इंसान को उदास कर सकती हैं। जब किसी और का होना हमारे बस की बात नहीं होती, तो वही लोग हमें सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं जो हमारे दुखों का एहसास करते हैं। जिनका दिल साफ होता है वही सबसे ज्यादा रोते हैं। रिश्तों में सावधान रहो, क्योंकि कभी कभी हम किसी को अपना आज का दिन देते हैं और वही हमें कल का दिन चुरा लेता है। आपका अच्छा होना और सच्चा होना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईश्वर कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता। बुरे वक्त से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी भी जीवन अचानक एक अच्छा मोड़ ले सकता है। वक्त और किस्मत पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनकी किस्मत अभी खराब चल रही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के हर संघर्ष का अपना उद्देश्य होता है। जैसे तितली को कोकून से बाहर आने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, उसी तरह इंसान को भी अपनी कठिनाइयों से खुद जूझना होता है। संघर्ष ही हमें मजबूत बनाता है। यदि किसी की मदद से वह संघर्ष छीन लिया जाए तो उनकी शक्ति और क्षमता कमजोर पड़ जाती है। मेहनत का फल और समस्याओं का समाधान भले ही देर से मिले, पर मिलता जरूर है। प्रेम सबसे सरल भावना है, लेकिन इसे सच्चे दिल से पाना और निभाना जीवन की सबसे कठिन चुनौती है। प्रेम वह शक्ति है जो दर्द सहते हुए भी खुशी बांटता है और हमारे जीवन को नया अर्थ देता है। जो रिश्ते तुम्हें रुला देते हैं वे गहरे होते हैं, लेकिन जो रोते हुए तुम्हें छोड़ देते हैं
वे सबसे कमजोर होते हैं। जीवन में कभी कभी गलतफहमियां होती हैं। तुम जिसे मोहब्बत समझते हो वह शायद केवल सहानुभूति होती है, लेकिन यह मत भूलो कि हर अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। जो लोग तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हारे साथ नहीं हैं, उनसे दूरी बनाना ही बेहतर है। सच्चे रिश्ते वही हैं जहां तुम अपनी बात खुलकर कह सको, बिना किसी डर के। संघर्ष से महानता का रास्ता बनता है। यदि तुम केवल सोचते रहोगे और कदम नहीं उठाओगे तो समय आगे बढ़ता रहेगा और तुम वहीं खड़े रह जाओगे। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो परिस्थितियों से घबराने के बजाय उन्हें पार करने का साहस रखते हैं। किसी का हाथ थामे रखना और उसे भीड़ में खोने से बचाना सच्चे प्रेम और जिम्मेदारी का प्रतीक है। प्रेम केवल फूल देने में नहीं है, बल्कि किसी को फूल की तरह संभालने में है। तुम्हें बाहरी दुनिया में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। वह शक्ति जिसे तुम खोजते हो तुम्हारे भीतर ही छिपी हुई है। अपने भीतर झांको, क्योंकि वही तुम्हारा असली स्वरूप है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि आंसू तब आते हैं जब आप सही होते हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। जिंदगी में किताबों और इंसानों दोनों को पढ़ना सीखो, क्योंकि किताबों से हमें ज्ञान मिलता है और इंसानों से अनुभव। मैं कभी किसी से अपनी तुलना नहीं करता, क्योंकि मेरा किरदार मुझसे बेहतर कोई नहीं निभा सकता। वक्त ही हमें बताता है कि कौन कैसा है, और यह सच है कि कपड़े और चेहरे से इंसान की पहचान नहीं होती। बर्बाद होने के बाद हर कोई समझदार हो जाता है, लेकिन हिम्मत वही है जो वक्त पर खुद को संभाल लेता है। विवाह एक जुआ की तरह है, जिसमें दोनों पक्षों को समझ और समर्पण के साथ भाग लेना चाहिए। आजकल लोग दूसरों को अपना बनाने में लगे रहते हैं और अपने अपनों को नजरअंदाज कर देते हैं। सच तो यह है कि कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कभी कभी सब्र के कुछ घूंट इतने कड़वे होते हैं कि वे जीवन की मिठास छीन लेते हैं, लेकिन खुद की तरक्की में इतना वक्त लगाओ कि दूसरों की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। इंसान की जिंदगी में दो तरह के दुख आते हैं। एक वह जब किसी की इच्छा अधूरी रह जाती है, और दूसरा वह जब इंसान की हर चाह पूरी हो जाती है। जब जीवन में दुख दस्तक देता है तो वह हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। मैंने हमेशा रिश्ते दिल से निभाए हैं, क्योंकि दिमाग का इस्तेमाल तो लोगों ने किया है। रिश्ते जताए नहीं, निभाए जाते हैं, चाहे वह पास हो या दूर। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो जाता है, लेकिन दुख देने वाला कभी भी सुखी नहीं हो सकता। जब आप धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब आप दुआएं कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। प्यार और सच्चाई से जीता गया दिल सबसे बड़ी जीत होती है। हर गलती हमें एक नई शुरुआत का मौका देती है। इसलिए हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक रखो, क्योंकि वे ही तुम्हारी जिंदगी को दिशा देते हैं। जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां ही सबसे बड़ी दौलत होती हैं। यह देखना अच्छा लगता है कि जिंदा लोग दूसरों की चुगली करते हैं और मरे लोग ही तारीफों में घिरे रहते हैं। यह दुनिया सच में अजीब है। लोग धोखा देकर अक्लमंद बन जाते हैं और हम भरोसा करके गुनहगार बन जाते हैं। मंजिल पाने वाले लोग कभी देर तक नहीं सोते, क्योंकि उनके पास अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने का समय होता है। जिंदगी के सर्कस में सबसे खतरनाक कब है? जब हम दिल से बेपनाह प्यार करते हैं और हमें लगता है कि हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। मदद हमेशा एक ऐसी घटना होती है जो कर दी जाती है तो लोग भूल जाते हैं, और अगर नहीं की जाती तो लोग याद रखते हैं। जिंदगी ने मुझे एक बहुत अच्छा इलाज सिखाया है। वक्त को दवा मानो और बेकार के परहेज से बचो। बड़ी बातें करने वाले बिना कुछ किए अंत में नष्ट हो जाते हैं। मेरे माधव, तुम मेरे सारे कार्य करेंगे, मुझे किसी चिंता की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सार इसके संतुलन में छिपा है। जब हम अपने मन को शांत और स्थिर रखते हैं तो हर परिस्थिति में एक नई दिशा दिखाई देती है। इच्छाओं का विस्तार हमें उलझाता है,
जबकि संतोष और स्वीकृति हमें वास्तविक सुख का अनुभव कराते हैं। जो कुछ भी हमारे पास है वह पर्याप्त है। जब हम दूसरों से कम अपेक्षा करते हैं और अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो दुख स्वयं ही समाप्त हो जाता है। अत्यधिक उम्मीदें हमारी शांति को चुराती हैं। हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारी आत्मा। जब हम इसे पहचानते हैं और इसे अपने विश्वास और धैर्य से पोषित करते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें हरा नहीं सकती। बुरे समय में अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो और इसे अपना मार्गदर्शक बनाओ। रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, ताकत या स्वार्थ से नहीं। जो लोग आपकी सच्चाई और कमजोरियों के साथ खड़े रहते हैं वही आपके जीवन के वास्तविक साथी होते हैं। लेकिन रिश्तों में संतुलन बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। जहां जरूरत हो वहां दूरी बनाना सीखो। गलत दिशा में तेज दौड़ने से बेहतर है सही मार्ग पर धीमे चलना। यह जीवन का नियम है कि छोटे स्थिर कदम ही सबसे बड़ा परिवर्तन लाते हैं। धैर्य और निरंतरता से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। अपने भीतर के प्रेम को पहचानो, अपने दर्द को ईश्वर को समर्पित करो और जीवन को उसकी पूरी प्रामाणिकता के साथ स्वीकार करो। जब आप खुद से जुड़ जाते हैं तो बाहरी दुनिया की अशांति आपको प्रभावित नहीं कर सकती। जीवन एक उपहार है, इसे अपने आत्मविश्वास, प्रेम और शांति के साथ जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी का सत्य यही है कि जैसे फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है, वैसे ही अच्छे और उपयोगी लोग आलोचनाओं और कठिनाइयों का सामना करते हैं। अगर जीवन में कुछ गलत हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं। दूध फटने पर वही परेशान होते हैं जो पनीर बनाना नहीं जानते। हर कठिनाई में अवसर छिपा होता है, बस उसे पहचानने की दृष्टि चाहिए। लोगों की फितरत अक्सर स्वार्थ पर आधारित होती है। जब मतलब होता है तो वे मीठे बन जाते हैं और जब मतलब खत्म हो जाता है तो उनका रवैया बदल जाता है। इस संसार में किसी के साथ इतना भी गलत मत करो कि उसकी खामोशी तुम्हारे लिए उम्र भर का पछतावा बन जाए। रिश्तों में दूरी तभी आती है जब शब्द खर्च करने की आवश्यकता को नजरअंदाज किया जाता है। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए भीतर बहुत कुछ सहना पड़ता है। दुनियादारी का असली अर्थ यही है कि जमीन से अधिक जेब में पैसा मायने रखता है। जो इंसान तुम्हें समय देने की जरूरत नहीं समझता वह तुम्हारे साथ निभाने का वादा भी नहीं कर सकता। दर्द सहते सहते इंसान उस स्थिति में पहुंच जाता है जहां हर नया दर्द छोटा लगने लगता है। वक्त जब करवट लेता है तो बादशाह बदल जाते हैं और तकलीफें पीछे छूट जाती हैं। तमाशा हमेशा तकलीफ का होता है, लेकिन इसका असर केवल उन पर पड़ता है जो इसे दिल से लगाते हैं। दुनिया तुम्हारे दर्द का तमाशा देखती है और तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाती है। जो साथ रहकर भी तुम्हारे साथ नहीं है उससे दूर रहना ही बेहतर है। हर चीज में खूबसूरती होती है, लेकिन उसे देखने के लिए सही नजर चाहिए। अपेक्षाओं से जितना हो सके दूर रहो, क्योंकि उम्मीदें अक्सर दर्द देती हैं। किसी को जवाब देना है तो अपनी सफलता से दो। बहस करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन तुम्हारी चुप्पी और सफलता ही उन्हें चुप करा सकती है। अपनों को अपना बनाए रखना इस संसार में सबसे मुश्किल कार्य है। धन और दौलत कई लोग छोड़ जाते हैं, लेकिन जो अपने कर्मों और नाम से याद किया जाए वही सच्चे अर्थों में सफल है। बीज बोने से पहले यह सोचो कि किस फसल की उम्मीद है, क्योंकि जो बोओगे वही काटोगे। सत्य की भूख सबको होती है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो उसे पचाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इंसान के दिए जख्म किसी एक्सरे में नहीं दिखते, लेकिन वे दिल और आत्मा पर गहरे निशान छोड़ जाते हैं। अपने बारे में दूसरों की राय की परवाह मत करो। तुम्हारे कर्म और सच्चाई तुम्हारे रब के सामने है। अपने जिस्म को संवारने में समय मत गंवाओ, क्योंकि यह मिट्टी में मिल जाएगा। आत्मा को संवारो, क्योंकि वही अनंत है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा यह याद रखना चाहिए कि कोई भी रिश्ता तब तक मजबूत नहीं बन सकता जब तक दोनों पक्ष एक दूसरे के प्रयासों, भावनाओं
और विश्वास का आदान प्रदान न करें। रिश्ते वहीं टिकते हैं जहां समझदारी और समर्पण हो। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उसे जाने दो, क्योंकि जब तक आप किसी को मजबूरी से थामे रखते हैं वह खुद को खो देता है और आपके रिश्ते को भी खत्म कर देता है। कभी अपने जीवन में इतना भरोसा रखें कि कठिनाइयों के बीच भी आप शांत रह सकें। हमारी कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं और यही सच्चाई हमें हर पल समझनी चाहिए। विश्वास और उम्मीद इतनी सच्ची होनी चाहिए कि जब संकट आए तो न केवल आप उसे पार करें बल्कि उससे कुछ नया सीखकर और बेहतर बने। इस संसार में हर इंसान को कुछ बुरा समय जरूर आता है, लेकिन वही समय हमें हमारी असल ताकत दिखाता है। कभी सोचो कि आप कितनी बार खुद से अपनी कमजोरी या गलती पर सवाल करते हैं। यह करना गलत नहीं है, क्योंकि यह वही सवाल होते हैं जो हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचाते हैं। हमें कभी खुद पर यकीन करना बंद नहीं करना चाहिए। हम जो भी करते हैं वह हमारे कर्म होते हैं और कर्म कभी गलत दिशा में नहीं जा सकते जब हम उन्हें सच्चाई और अच्छाई से करते हैं। कभी किसी का अपमान मत करो, क्योंकि समय और हालात कभी एक जैसे नहीं रहते। अगर आप मजबूत हो तो समझें कि समय आपसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। समय के साथ हमारी सच्चाई भी सामने आती है और कभी कभी हमें अपनी मेहनत के फल का सही समय पर इंतजार करना होता है। रिश्तों में हमें सच्चे प्यार की तलाश करनी चाहिए और यह प्यार सिर्फ उस इंसान से मिल सकता है जो हमें बिना किसी शर्त के समझता हो। किसी के साथ रिश्ते निभाने के लिए जरूरी है कि हम अपनी कमियों को भी समझें और उन्हें सहन करें, क्योंकि सच्चे रिश्ते में कभी कोई आदर्श इंसान नहीं होता। हर किसी में कुछ न कुछ खामियां होती हैं और यही खामियां हमें एक दूसरे के करीब लाती हैं। जिंदगी में जो हमें समझता है वही असली साथी होता है। दूसरों की गलतियों से हम कुछ सीख सकते हैं और कभी कभी हम वो सबक खुद से ही सीखते हैं। रिश्ते बनते हैं, लेकिन रिश्तों को बनाए रखना सबसे बड़ा कर्तव्य है। आपके कर्म आपके भविष्य का निर्माण करते हैं और ईश्वर पर भरोसा करके आपको कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जब तक आप अपनी अच्छाई और सच्चाई में विश्वास रखते हैं, कोई भी आपको हर नहीं सकता। दुनिया में प्यार बांटना बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप जितना प्यार दूसरों में बिखेरते हो, उतना ही आपको वापस मिलता है और यही प्यार आपको अपने जीवन में सुकून और शांति प्रदान करता है। अपनी सोच और आदतों को सही दिशा में गढ़ना चाहिए, क्योंकि यही आपके व्यक्तित्व का असली निर्माण करती है। जैसे पानी की छोटी छोटी बूंदें मिलकर नदी और सागर बनाती हैं, वैसे ही आपके विचार और कर्म आपकी जीवन यात्रा तय करते हैं। समय, स्थिति और लोग कभी स्थिर नहीं रहते। हमें उन बदलावों को समझने की आवश्यकता है और उनसे उबर कर अपनी मंजिल की ओर बढ़ना चाहिए। जीवन में जो सच्चा है वह कभी नहीं बदलता और वह हमेशा हमारे साथ रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी अपने आत्मसम्मान को ताक पर न रखें, क्योंकि जो सच्ची ताकत भीतर से आती है वह किसी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। जीवन में कई कठिनाइयां आएंगी, लेकिन असली जीत तब होती है जब आप अपने असली स्वरूप को न खोएं। जो लोग अपनी काबिलियत छिपाते हैं वे अक्सर दूसरों से ज्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं, लेकिन कभी भी किसी रिश्ते की अहमियत उसकी दिखावटी भूमिका से न आंकें। असली रिश्ते वही होते हैं जो दिल से होते हैं, और जब वे बदलते हैं तो उनका बदलना हमारे लिए कोई फर्क नहीं डालता। कभी भी किसी को यह मत बताओ कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, क्योंकि लोगों को समझने के लिए उनका अनुभव जरूरी होता है। जो लोग आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करते, उनसे दूर रहना कोई बुरा काम नहीं है। कुछ रिश्ते अपनी अहमियत खो देते हैं जब उनका मतलब केवल स्वार्थ होता है। उम्मीदों और कोशिशों का अपना स्थान है, लेकिन कभी न भूलें कि अगर कुछ नहीं मिलता तो वह सिर्फ एक अनुभव है जो हमें आगे बढ़ने की दिशा देता है। कभी कभी लगता है कि हम दूसरों के लिए बहुत बेशर्म होते हैं। हमसे जो कुछ भी उम्मीद की जाती है हम वही करते हैं, फिर भी वह हमें ठुकरा देते हैं। फिर भी हमें उनसे मिलने की इच्छा रहती है। ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम अपने दिल की आवाज सुनते हैं। लेकिन जो लोग हमारी कद्र नहीं करते
उन्हें अलविदा कह देना कभी गलत नहीं होता। हर रिश्ते का अपना मूल्य होता है और कभी कभी एक अच्छा इंसान अकेला होता है क्योंकि वह असलियत से जीता है। जीवन का उद्देश्य कुछ बनना और कुछ करना है, न कि दूसरों के मानकों से खुद को आंकना। जब हम खुद को पहचानने लगते हैं तो दुनिया के किसी और की पहचान से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग सिर्फ बातों से रिश्ते बनाते हैं उनकी असलियत बहुत जल्दी उजागर होती है। सच यह है कि कभी कभी खामोशी सबसे बेहतर उपाय होती है, क्योंकि शब्दों से कई बार बातें बिगड़ जाती हैं। एक रिश्ते में जब कोई एक तरफा कोशिश करता है तो उसे छोड़ देना भी एक विकल्प होता है, क्योंकि जब कोई हमें समझ नहीं सकता तो उस रिश्ते का कोई मूल्य नहीं रहता। हमारा असली नुकसान तब होता है जब हम खुद को नहीं पहचानते, जब हम अपने मूल रूप से भटक जाते हैं। खोई हुई चीजों को याद करने से कोई फायदा नहीं है और जो मिला है उसे सहेज कर रखना चाहिए। जो लोग हमें सच्चे दिल से चाहते हैं वे हमें हमारी मुश्किलों में भी नहीं छोड़ते, और जो हमारे साथ नहीं रहते उनके बिना भी जिंदगी पूरी हो सकती है। हमेशा अच्छे रिश्ते निभाने वाले लोग हमारी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, भले ही वे हमारी जेब से कुछ न लें। असली खुशियां तभी आती हैं जब हम किसी के साथ होते हैं जो हमारे दिल के करीब होता है। याद रखें, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम खुद के साथ ईमानदार रहें और अपना आत्मसम्मान कभी न खोएं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में थोड़ा खालीपन बहुत जरूरी है। यही वह समय है जब तुम्हारी मुलाकात स्वयं से होती है। यह खालीपन तुम्हारे भीतर छुपे सवालों और उनके उत्तरों को उजागर करता है। जूते रगड़कर बनाई गई पहचान और जूते चाटकर हासिल की गई पहचान में बहुत अंतर है। सत्य और ईमानदारी से जो मुकाम मिलता है वह स्थायी होता है। जो हमेशा खुश दिखने की कोशिश करते हैं वे अक्सर भीतर से सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। यह मत भूलो कि सब्र एक महान गुण है, लेकिन जब यह स्थायी हो जाए तो मनपसंद चीजें भी महत्व खो देती हैं। टूटे सपनों का अफसोस मत करो, वे केवल तुम्हें यह दिखाने के लिए बिखरे थे कि जीवन में असली उद्देश्य क्या है। बात केवल उनसे मत करो जिनसे तुम बात करना पसंद करते हो, बल्कि उनसे करो जिन्हें तुम्हारी बातें सुनने में खुशी हो। यदि तुम्हारी सोच और नीयत शुद्ध है तो प्रकृति तुम्हारे सारे कष्ट स्वयं दूर कर देगी। याद रखो, जिस इंसान से तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो वही तुम्हारी परीक्षा लेगा। हम वक्त की टहनी पर परिंदों की तरह बैठे हैं। हर चीज की कीमत लोग जानते हैं लेकिन अहमियत नहीं। अगर किसी की संगत से तुम्हारे विचार बदलने लगे तो समझ लो वह व्यक्ति साधारण नहीं है। किसी को धोखा देकर यह मत सोचो कि वह मूर्ख है, यह सोचो कि उसने तुम पर कितना विश्वास किया था। और अगर कोई तुमसे दूर से पूछे सब कैसा है तो दर्द बयां करने के बजाय कह दो सब ठीक है। गलत लोगों के आने का अफसोस मत करो, वे तुम्हें कुछ न कुछ सिखा कर जाते हैं। सम्मान सबका करो, लेकिन इज्जत केवल उन्हें दो जो उसे पाने के योग्य हो। गलत लोगों पर भरोसा करना अपनी जान को दांव पर लगाने जैसा है। जो लोग हर वक्त ऑनलाइन दिखते हैं वे अक्सर असल जिंदगी में बहुत अकेले होते हैं। हम उन्हीं रिश्तों को खोने से डरते हैं जो हम पहले ही खो चुके होते हैं। अपनी परिस्थितियों को बदलने का प्रयास स्वयं करो, क्योंकि कोई और तुम्हारे लिए यह नहीं करेगा। गलतियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन लोगों को पहचानने में हुई गलतियां सबसे ज्यादा दुख देती हैं। हर रिश्ता अपनी सीमाओं में ही सुंदर होता है, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां हर रिश्ता समाप्त करना उचित है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। जो अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं वे देर तक नहीं सोते। अपने समय का सही उपयोग करो, लोगों पर भरोसा करो, लेकिन यह मत भूलो कि जब उनका दिल भर जाता है तो वे याद करना भी छोड़ देते हैं। अपनों के साथ किया गया छल केवल तुम्हारे अपने अंत का कारण बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मौत तेरा फैसला नेक है, क्योंकि शमशान में हर गरीब और अमीर का बिस्तर एक जैसा होता है। पराई स्त्री को घर में रखकर सम्मान देना
यह तो कोई रावण से सीखें, वरना लोगों ने तो दूध पीती बच्चियों को भी नहीं छोड़ा है। इंसान चाहे छोटा हो या बड़ा, उसकी असली शिक्षा उसके व्यवहार से ही पता चलती है। दुनिया में सबसे खुश वह लोग रहते हैं जो जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना व्यर्थ है। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। प्रेम यकीन दिलाता है कि वह हमारा है और फिर वक्त के साथ बदल जाता है। इन रिश्तों में बिना कहे समझ होती है और कभी कभी हमें सिर्फ एक आवाज की जरूरत होती है जो हमें फिर से जीने की प्रेरणा दे सके। हमारा थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा ध्यान और एक छोटी सी कोशिश किसी भी रिश्ते को बदल सकती है। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर कोई नहीं समझ सकता। जीवन एक संगीत है, इसे गुनगुनाते रहिए। हालात चाहे जैसे भी हो, हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मंजिल तक पहुंचने के लिए शॉर्टकट तरीका कभी काम नहीं करता। उठो, जागो और जब तक लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहो तब तक रुकना मत। जब कोई दिल में तो रहता है लेकिन साथ नहीं रहता, तो हकीकत कुछ और होती है। हर हंसने वाला इंसान खुश नहीं होता, क्योंकि जी लो हर लम्हा, यह जिंदगी भरोसे के लायक नहीं है। हर व्यक्ति वहां जाता है जहां उसके नसीब का दाना होता है और समय उसे उसी स्थान पर ले आता है। उम्मीद कभी मत खोना, क्योंकि आप नहीं जानते कि आने वाला कल आपके लिए क्या खुशखबरी लेकर आएगा। कुछ खास लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं जैसे कभी जाएंगे ही नहीं, और ऐसे ही चले जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। लोगों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत कुछ। हे ईश्वर, तेरा ही द्वार है, और किसी भी रिश्ते में भले ही वे हमें सच्चे दिल से मिले हों, आखिरकार बिछड़ते सब अपनी मर्जी से हैं। भूलना सीखो, क्योंकि इसी में तुम्हारा फायदा है। यही दुनिया भी तुम्हारे साथ यही करने वाली है। उधार मांगने वाले को एक बार मांगना पड़ता है, लेकिन उधार देने वाले को कई बार मांगना पड़ता है। जिस इंसान को अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वही आज की दुनिया में सबसे ताकतवर होता है। कौन काबिल है और कौन नहीं, यह तो समय ही बताता है। मुझे जिंदगी में एक ऐसा शख्स चाहिए जो मेरी गलतियों पर मुझे समझाए, ना कि मुझे छोड़कर चला जाए, क्योंकि जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख दिल टूटने पर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सच्चाई यही है कि जो बीत चुका है वह कभी पूरी तरह से भुलाया नहीं जा सकता। लोग अक्सर कह देते हैं कि बीती बातों को भूल जाओ, लेकिन वे यह कभी नहीं समझते कि उन बीती बातों से हमारे ऊपर क्या बीता है। गलती को बार बार दोहराना कोई गलती नहीं, बल्कि एक मर्जी बन जाती है। एक अच्छे इंसान की पहचान यह होती है कि वह बुरे समय में भी अपने अच्छे गुण नहीं खोता। यह जरूरी है कि हम अपनी पहचान पहले से बना लें, क्योंकि जब लोग हमें पहचानना छोड़ देते हैं, तब हमारी अपनी पहचान ही हमारी ताकत बनती है। झूठ जब धीरे धीरे बोला जाता है तो वह जल्दी फैलता है, लेकिन सच बोलने पर चाहे आप कितनी भी जोर से बोलें, लोग उसे समझ नहीं पाते। कभी कभी हमें जीवन में अकेले रहकर खुद को समझने का समय देना चाहिए। जिन रिश्तों में हमारी अहमियत नहीं समझी जाती, उन रिश्तों में हमें खुद को खोना नहीं चाहिए। रिश्तों का असली मूल्य तभी होता है जब वे सच्चे होते हैं। फूल कितने अजीब होते हैं, क्योंकि जिनको हम दे देते हैं वे हमारे करीब आ जाते हैं, लेकिन जिनको हम तस्वीरों में टांगते हैं वे हमसे दूर हो जाते हैं। अगर उपवास से भगवान खुश होते तो सबसे सुखी व्यक्ति वह होता जो हमेशा भूखा रहता। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन में अच्छे लोग भी मुश्किलों का सामना करते हैं, क्योंकि वे दूसरों को अपने जैसा समझ लेते हैं। अच्छे इंसान को हमेशा यह नहीं सोच लेना चाहिए कि उसे कोई सच्चा प्यार करेगा, क्योंकि अक्सर उसे उपयोग करने वाले ज्यादा मिलते हैं। छोटी सोच और बड़ी जुबान वाले लोग दूसरों का दिल बहुत जल्दी दुखा देते हैं। जीवन में बहुत सी चीजें हमें समझाने से समझ में नहीं आती, बल्कि हमें खुद अनुभव से सीखना पड़ता है। बुरे समय में ठोकरें खाने से हम जो सीखते हैं वही हमें सबसे बड़ी शिक्षा देती है। कभी यह महसूस करना कि आपके दुश्मन वही लोग होते हैं जिनकी आपने मदद की थी। जब जीवन में सब कुछ सही चलता है
तो सब साथ होते हैं, लेकिन जब रास्ता थोड़ा कठिन होता है तो लोग साथ छोड़ देते हैं। चाहने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन परवाह करने वाला हर कोई नहीं होता। अब मुझे अकेलापन अच्छा लगता है, क्योंकि अकेले रहने से मैं अपने समय को बेहतर तरीके से समझ पाता हूं। दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, लेकिन मोहब्बत के बाद दोस्ती कभी नहीं हो सकती, क्योंकि दोस्ती का असली रूप तब होता है जब दिल से दिल जुड़ते हैं। शतरंज में वजीर और जीवन में जमीर दोनों महत्वपूर्ण हैं। जब जमीर मर जाता है तो समझो जीवन का खेल ही खत्म हो जाता है। इसीलिए जीवन में हमेशा अपनी पहचान बनाए रखें, खुद से प्यार करें और कभी भी किसी को अपना सम्मान गिराने का मौका न दें। हमें अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहते हैं तो निंदा करने वाले भी चुप हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी काम का परिणाम उस काम की नीयत और उद्देश्य पर निर्भर करता है। दीमक भी दिन रात काम करती है, लेकिन उसका काम विनाश करना होता है, निर्माण नहीं। जीवन में हर ख्वाब और हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती, और यह समझना जरूरी है कि हर किसी की जिंदगी में आप जरूरी नहीं होते। सच्ची खुशी वही पाते हैं जो अकेले रहने की कला को सीख जाते हैं, क्योंकि जब तुम खुद से खुश रहते हो तभी तुम दूसरों को खुशी दे सकते हो। दोस्ती का असल मूल्य उस समय पता चलता है जब बुरे वक्त में वह आपके साथ खड़ा रहता है। धन धान्य से ज्यादा बुरे वक्त में किसी का साथ ही असली महत्व रखता है। कभी किसी की गलतियों पर चिल्लाने की बजाय अगर तुम प्यार से उनका हाथ पकड़कर समझाते हो तो वह उनकी आत्मा को छू जाता है। मदद करना हमेशा मायने रखता है, क्योंकि जब तुम किसी का सहारा बनते हो तो ईश्वर भी तुम्हारा सहारा बनता है। कई रिश्ते सिर्फ इस कारण सफल होते हैं कि वे एक दूसरे की भावनाओं और जरूरतों की कदर करते हैं। रिश्ते में हमेशा दो संभावनाएं होती हैं, या तो तुम अच्छा इंसान पाते हो या फिर एक अच्छा सबक। कभी कभी हमें माफी मांगनी पड़ती है, न सिर्फ अपनी गलतियों के लिए बल्कि उस वक्त की परिस्थितियों के लिए जब हमने रिश्ते की अहमियत को समझा नहीं। कई लोग भगवान के दरबार में सिर झुकाने नहीं बल्कि सिर्फ घूमने जाते हैं, और यही स्थिति आजकल के रिश्तों की है। वे केवल खुद को दिखाने और दिखावा करने के लिए होते हैं, लेकिन असलियत में वे रिश्ते की गहराई से कोसों दूर होते हैं। मैं खुद को खो देता हूं उन ख्वाबों में जो दिल में पलते हैं, लेकिन जीवन में कभी उम्मीद दूसरों से मत रखना, क्योंकि वही अंत में तुम्हें तोड़ देगा। अगर तुम खुद से उम्मीद रखते हो तो न सिर्फ तुम्हारी मंजिल पास आएगी बल्कि तुम खुद को भी पा सकोगे। तकलीफ की सुरंगों से गुजरते हुए अगर तुम कभी अपने हाथ और साथ छोड़ दो तो समझ लो कि तुम अपनी राह से भटक गए हो। सपने कभी ख्वाब ही रह जाते हैं अगर तुम उन्हें हासिल करने के लिए मेहनत नहीं करते। हमें उम्मीद कभी नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद खोना हाथ पांव खोने से कहीं अधिक बुरा होता है। इंसान का साहस उतना ही होता है जितना हम सोचते हैं, बल्कि उससे कहीं अधिक होता है। कभी भी अपने सच से समझौता मत करो, क्योंकि अंत में तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरती है। जब तुम सच्चाई के साथ चलते हो तो हर पल सुकून से भरा होता है। कभी भी बिना वजह दौड़ने की बजाय समय के साथ चलना जरूरी है। जो तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं वे बिना किसी रोक टोक के तुम्हारे साथ चलते हैं, और जिनका रास्ता बदलना है वे 100 बार रोकने पर भी चले ही जाते हैं। यही इस दुनिया का दस्तूर है। जब तक किसी चीज की जरूरत होती है तब तक उसकी कद्र होती है, और जैसे ही काम निकल जाता है लोग उसे भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप अपने विचारों और शब्दों में सच्चाई और ईमानदारी रखते हैं तो आप खुद को एक अनमोल खजाना बना लेते हैं। दूसरों की बातों से परे जाकर खुद पर विश्वास करना ही जीवन की असली ताकत है। यह याद रखें कि जीवन का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यदि आप अपनी राह पर दृढ़ता से चलते हैं तो कोई भी आपको तोड़ नहीं सकता। आपका आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप अपने हक को अपने ही हाथों में रखते हैं तो आप किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं।
दूसरों को अपनी भावनाओं पर अधिकार देना अपने आत्मसम्मान को कमजोर करना है। इसलिए खुद पर विश्वास करो और अपनी ताकत को जानो। कभी भूलिए मत कि सफलता मेहनत के बिना नहीं मिलती, और जीवन में जो कुछ भी सबसे जरूरी है वह है प्यार और रिश्तों की सच्चाई। परिवार के बीच सिर्फ दिल से बात करो, क्योंकि दिल से जुड़े रिश्ते हमेशा मजबूत होते हैं। जब बात दिल की हो तो समझदारी से काम लो और प्यार से अपनी बातें रखो, क्योंकि खामोश रिश्ते लंबे समय तक नहीं टिकते। कभी कभी रिश्तों में अहंकार आ जाता है, और यही अहंकार दिल से जुड़े रिश्तों को खत्म कर देता है। जो लोग खुद को हर हाल में दूसरों के अनुसार ढाल लेते हैं वे अक्सर दुखी रहते हैं। हमें यह समझना होगा कि जो लोग हमारे सामने हंसते हैं वे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, यह हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जिंदगी में सच्चाई यह है कि जो लोग हमें धोखा देते हैं उनका अंत हमेशा बुरा होता है। हमें ऐसी अच्छाइयों को अपनाना चाहिए जिनका गवाह सिर्फ ईश्वर हो। जीवन में जो मोहब्बत दिल से होती है वह कभी अधूरी नहीं रहती। अगर हम दिल से किसी से प्यार करते हैं तो वो हमेशा सच्चा रहता है। हर मुश्किल में हमें अपना धैर्य बनाए रखना चाहिए,